अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज बाकी के चारों को देख लेते हैं। और इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीख रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज 2 प्लस आयोटा। हमें कुछ वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो जब भी आपने वेरीफाई करनी होती है प्रॉपर्टीज, तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप दोनों साइड्स को लें, अलग-अलग सॉल्व करें और लास्ट उनको कंपेयर कर लें। तो हम लेफ्ट साइड को पहले ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2। इनकी वैल्यूज लगा दें। z1 गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। और अगर z2 की बात करें तो वो आपके पास है 1 माइनस 3 आयोटा। लास्ट टाइम बताया था कि इनको एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में कर देना है। सो 2 प्लस 1 बनेगा 3 और 5 अयोटा में से 3 अयोटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अयोटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम राइट साइड को भी देख सकते हैं, विच इज z2 प्लस 1, z2 प्लस z1। z2 को पहले रख लें विच इज 1 माइनस 3 अयोटा एंड z1 बाद में रखें विच इज 2 प्लस 5 अयोटा। स्टिल आप देखें 1 प्लस 2 करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 अयोटा, सॉरी प्लस 5 अयोटा इज माइनस 3 प्लस 5 अयोटा इज 2 अयोटा। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड्स इक्वल हैं। एंड पे लिख लीजिए हेंस z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस 1, राइट। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें सेम काम करना है बट मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड विच इज z1 मल्टीप्लाई बाय z2, राइट। z1 और z2 की अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। z1 आपके पास है 2 प्लस 5 और z2 है 1 माइनस 3। एक मिनट किधर गया, 2 प्लस 5 और 1 माइनस 3, 2 प्लस 5 अयोटा एंड 1 माइनस 3 अयोटा। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार लास्ट टाइम आपको बता दिया था, हर नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 को इन दोनों से करेंगे, फिर 5 अयोटा को दोनों से करेंगे। आप यूं भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 अयोटा, सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद 5 अयोटा आ जाएगा, ये वाला नंबर, और देन ये भी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 अयोटा। मज़ीद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2 माइनस 6 अयोटा। उसके बाद 5 अयोटा मल्टीप्लाई 1 इज़ 5 अयोटा और लास्ट पे 15 माइनस का अयोटा स्केयर। नेक्स्ट 2 6 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो 5 माइनस 6 इज माइनस अयोटा, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय -1। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। सो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, ये अल्टीमेटली बन जाएगा 2 माइनस अयोटा प्लस 15। एंड फाइनली अब आप रियल को रियल में ऐड कर सकते हैं, 2 और 15 दोनों रियल्स हैं, अयोटा इमेजिनरी है, तो आंसर आ जाएगा 17 माइनस अयोटा। दें जी, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से राइट साइड को पिक करें। राइट साइड इज z2 मल्टीप्लाई बाय z1। तो इसमें आपके पास z2 को पहले रखेंगे, z2 इज 1 माइनस 3 अयोटा और z1 आपके पास है 2 प्लस 5 अयोटा, राइट। सेम लाइंस पे मल्टीप्लाई होगा। सो 1 पहले उन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस 1, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 अयोटा और उसके बाद फिर माइनस 3 अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दैट बिकम्स 2 प्लस 5 अयोटा अगेन। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 होता है 6 अयोटा
उसके बाद -15 आयोटा स्केयर अगेन। तो लीजिए जी, यहाँ से 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, 5 माइनस 6 अगेन, -15 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 2 माइनस आयोटा प्लस 15, एंड देन अल्टीमेटली 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 17 माइनस आयोटा। तो देखें दोनों साइड बराबर आ गई हैं। फाइनली यू कैन राइट हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ठीक हो गया। ले जी, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसमें हमें एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है। 3 इसमें आपके पास नंबर्स आ गए हैं, पहले 2 को ऐड करेंगे, फिर तीसरा, आखिरी 2 को ऐड करेंगे, फिर पहला। दोनों के आंसर में आंसर सेम आने चाहिए। सो सेम लाइंस में करेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड जिसमें Z1 आई थिंक था हमारे पास 2 + 5 आयोटा, देख लेते हैं। और Z2 है 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। और Z3 की अगर हम बात करें, दैट इज 2 + आयोटा, एक मिनट, -3 आयोटा। उसके बाद Z3 है, दैट इज 2 + आयोटा, 2 + आयोटा, बिल्कुल ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। तरीकाकार वही है, रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 2 + 1 इज 3, और उसके बाद 5 - 3 इज 2 आयोटा। लें जी, एंड देन उसके बाद आप बाहर वाले में इसको ऐड कर देंगे, 2 + आयोटा, ब्रैकेट्स रिमूव कर देते हैं। ठीक है। सो वंस अगेन, रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। आप चाहें तो एक मरतबा एक साथ भी लिख लें, 3 + 2, और साथ में है -2 आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है। 3 + 2 होता है जी 5, आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। नहीं जी, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से राइट साइड में Z2 और Z3 को हम पहले ऐड करेंगे, Z1 + Z2। अच्छा, मुझे एक बार लिखना चाहिए था वैसे, मैं बल्कि लिख देता हूँ, Z1 + Z2 + Z3। एक मिनट, फर्स्ट स्टेप जो है ना उसमें हमें ये लिखना चाहिए, Z1 करना क्या चाह रहे हैं हम बेसिकली। सो ये है Z1 + Z2, उसके बाद फिर इसमें हम Z3 ऐड करेंगे। जबकि राइट साइड पे ऑपोजिट है, Z2 Z3 पहले हैं। Z1 बराबर है 2 + 5 आयोटा के, Z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा, एंड फाइनली Z3 इज 2 + आयोटा। चलिए जी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 1 + 2 इज 3। ठीक है, और बाहर प्लस भी है, वो नहीं भूलना आपने। 1 + 2 इज 3, और आयोटा में से जब हम 3 आयोटा माइनस करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू -2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन रियल को रियल के साथ लिख लें, 2 और 3। 5 आयोटा में से 2 माइनस करना है हमने। अच्छा, यहाँ से फिर मिस्टेक होगी हमसे कोई, 2 + 5 आयोटा था, और Z3 इज 2 + आयोटा, तो यहाँ से माइनस आयोटा आ रहा है। एक मिनट, दिस इज 5 आयोटा। Z1 की वैल्यू, एक मिनट इसको दोबारा देख लेते हैं, होप कि कहीं से हमने गड़बड़ की है, अदरवाइज आंसर सेम आना चाहिए। दोबारा देख लेते हैं जल्दी से। 2 + 5 आयोटा ठीक है, 1 - 3 आयोटा, और ये 2 + आयोटा, वैल्यूज हमने बिल्कुल ठीक लिखी हैं। 2 + 1 3 होता है, 5 - 3, ओके यहाँ से हमने गड़बड़ की थी। 5 - 3 इज +2 आयोटा बेसिकली। ठीक है, और इसमें जब ये हम ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। केयरफुल आना पड़ेगा, 5 + 3 आयोटा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी आप देखें तो 5 आयोटा -2 आयोटा करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली द आंसर इज 5 + 3 आयोटा। नहीं जी, नेक्स्ट आप वही लाइन लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, फोर्थ वाले में हमें प्रूव करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस मतलब तरीकाकार इसमें भी सेम रहेगा। सो लेफ्ट साइड को लेंगे सबसे पहले हम, Z1 × Z2, उसके बाद उसमें उसको मल्टीप्लाई करेंगे Z3 से। तो वंस अगेन Z1 बराबर है 2 + 5 आयोटा, और 1 - 3 आयोटा। सो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा,
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा, और उसके बाद फिर 2 प्लस आयोटा, ठीक है। 1 माइनस 3 आयोटा और उसके बाद है 2 प्लस आयोटा। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई -3 इज -6 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5 आयोटा, और फिर -15 आयोटा स्केयर, और इसके साथ में 2 प्लस आयोटा। यदि 5 में से 6 माइनस किया, ये बना माइनस आयोटा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, एंड देन 2 प्लस आयोटा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 2 प्लस 15, एंड देन 2 प्लस 15 आप जानते हैं इट इज इक्वल टू 17 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। तो अब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 मल्टीप्लाई 2 होता है 34, प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर। चलें जी, आयोटा 34 एज इट इज, 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, ये बना 15 आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 34 में ऐड किया तो ये बन जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा। लें जी, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सेम इज द केस विद राइट साइड। तो उसमें हमें पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करवाना होगा। सो दिस इज Z1 एंड देन Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। ओके, Z1 इज 2 प्लस 5 आयोटा, जबकि Z2 आपके पास है 1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। सो लीजिए जी, अब हम पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को। 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज साथ में आ जाएगा सॉरी, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, पहले 1 को 2 से करेंगे, फिर 1 को आयोटा से करेंगे तो ये आयोटा ही आ जाएगा, फिर -3 आयोटा को 2 से किया, ये बना -6 आयोटा, और उसके बाद फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई प्लस आयोटा, ये -3 आयोटा स्केयर आ जाएगा, राइट। एंड देन 2 प्लस 5 आयोटा, सिमिलरली 2 और आयोटा में से जब आप 6 आयोटा माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू -5 आयोटा -3 मल्टीप्लाई बाय -1, -3 मल्टीप्लाई -1 होता है +3, सो 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इज 5, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गई, 3 बन जाएगा, 3 को 2 में ऐड किया, 5 आ गया, -5 आयोटा, एंड देन 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, 2 मल्टीप्लाई -5 इज -10 आयोटा, 5 5 25, 25 आयोटा, एंड लास्ट पे 25 आयोटा स्केयर। लें जी, थोड़ा सा मैं यहाँ से भी डायरेक्ट करूँगा, 25 में से 10 माइनस किया, ये 10 आयोटा आ गया, और यहाँ से आयोटा स्केयर होता है -1 के बराबर, ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएंगे प्लस, 25 में ऐड करें 10 तो ये बनेगा 35, और उसके बाद प्लस 15 आयोटा। आप देख सकते हैं दोनों साइड्स बराबर हैं, हैंस प्रूव्ड। लास्ट पे ये लाइन लाजमी लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड, दैट्स मीन इट्स प्रूव्ड। लें जी, इसका आई गेस के ये लास्ट पार्ट है, और इसमें हमें ये शो करना है कि Z1 में अगर हम -Z1 ऐड करते हैं तो वो 0 आता है, या -Z1 को पहले भी रख लें फिर भी 0 ही आएगा। आप पहले Z के वैल्यू लिख सकते हैं Z1 की, विच इज़ एक मिनट, विच इज़ 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, देन -Z किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा -2 प्लस 5 आयोटा। तो जब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -5 आयोटा बेसिकली। लें जी, अब आप बेशक Z1 में -Z2 ऐड कर लें, और सॉरी -Z1 ऐड कर लें, या -Z1 में Z ऐड कर लें, देखेंगे 0 ही आएगा। तो ये बनेगा 2 प्लस 5 आयोटा -2 -5 आयोटा, एंड सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, 5 आयोटा 5 आयोटा से कैंसिल, तो एट द एंड आपके पास रिजल्ट 0 मिलेगा। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली
अगर आप माइनस जेड को पहले रखते हैं यानी कि -2 -5 आयोटा, एक मिनट मुझे पहले लिखना चाहिए था, -z1 + z1, इस केस में भी आप देखेंगे आंसर सेम आएगा, -2 -5i +2 + 5 आयोटा। सो फिर से सारा कुछ कैंसिल, एट द एंड आपका आंसर 0 आ गया। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक इक्वेशन गिवन है, आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और हमें इसमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। लास्ट एक्सरसाइज में अगर आपको याद हो, हमने एक डेफिनेशन सीखी थी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, दो नंबर्स कब इक्वल होते हैं, और आपको बताया था कि उसी सूरत इक्वल होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो अब इस इक्वेशन में देखें, राइट साइड तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, बट लेफ्ट साइड पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, यानी एक रियल पार्ट होगा प्लस उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो उसके लिए पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो गिवन क्वेश्चन इज 1 + आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। एज इट इज इसको लेके चलें। ओपन करेंगे स्क्वायर, मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, बाय द वे आपने वैसे पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जब आपके पास दो टर्म्स के सम का स्क्वायर आ जाए तो दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर पहली टर्म हमारे पास है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, चलिए मैं लिख देता हूँ 1² + 2 × 1 × आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा, 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। लेकिन जी 1 का स्क्वायर आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, उसके बाद आ जाएगा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। ओके, न्यूमरेटर में अगर आप नोटिस करें तो 1 और -1 कैंसिल हो रहे हैं। चलें एक स्टेप हम और कर लेते हैं, 1 + 2 आयोटा -1 कर लें ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। लें जी 1 और -1 हो जाएंगे कैंसिल, बाकी बचेगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब जबकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ गया, बटे में आ गया, नीचे आ गया, तो अब लास्ट टाइम बताया था आपको, ऐसी सूरत हाल में आपने साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये आपके पास है 2 - आयोटा, हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 + आयोटा से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2, सॉरी आयोटा स्क्वायर नहीं है, इट इज़ जस्ट आयोटा। खैर इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 2 + आयोटा से, एंड अगेन इट इज़ इक्वल टू x + आयोटा y। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 2 आयोटा × 2 इज़ 4 आयोटा, और उसके बाद 2 आयोटा × आयोटा इज़ 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे वही फॉर्मूला जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, a - b + b बराबर होता है a² - b² के, इज इक्वल टू x + आयोटा y। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, सो ये बन जाएगा 4 आयोटा + 2 × -1 ओवर 4 - -1 इज इक्वल टू x + आयोटा y। एंड यहाँ से 4 आयोटा, बल्कि इसको हम स्टैंडर्ड वे में लिख लेते हैं ना, ये -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये -2 बन गया प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 4 + 1 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 4 + 1 इज 5, दिस इज इक्वल टू x + आयोटा y। ओके, सो अब मेरे ख्याल में एक स्टेप बाकी है, 5 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लें, अलहदा से डिवाइड कर लें, सो ये बनेगा -2/5 + 4/5 आयोटा। लेकिन जी अब अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों साइड्स को, राइट, सो आप लिख सकते हैं सिंस बोथ नंबर्स आर इक्वल, सो वो लाइन लिख लीजिएगा, सो x इज इक्वल टू -2/5
एंड y इज इक्वल टू 4/5। नहीं जी, ये है दो वैल्यूज x और y की, -2/5 और 4/5। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये सेम काम करना है पिछले क्वेश्चन वाला, इसमें भी दो नंबर्स गिवन है और हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो वंस अगेन राइट साइड अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में है 4+2 यूटा, बट इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमें मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4+2 आयोटा। लेकिन जी आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में हर टर्म को दूसरी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x को 1 से किया 2x आ गया, उसके बाद 2x आयोटा माइनस का, उसके बाद अयोटा y को करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा प्लस अयोटा y, उसके बाद माइनस अयोटा y स्केयर और y अयोटा स्केयर सॉरी इज इक्वल टू 4+2 अयोटा। अब देखें ये 2x है, दरमियान वाली जो दो टर्म्स हैं इनमें अयोटा आ रहा है तो इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। अयोटा को मैं बाहर लिख लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी बचेगा माइनस का 2x प्लस का y, साथ में बाहर अयोटा आ जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, और उसके बाद फिर -y और अयोटा स्केयर की वैल्यू भी होती है -1। दिस इज इक्वल टू 4+2 अयोटा। यहाँ से आप पहली और आखिरी वाली को कंबाइन कर लें क्योंकि ये रियल्स हैं दोनों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और ये आ गया y माइनस 2x लिख लें या वैसे लिखा रहने दें, इट्स अप टू यू, -2x प्लस वाई और उसके साथ में आएगा अयोटा इज इक्वल टू 4+2 अयोटा। वंस अगेन चले मैं लाइन लिख देता हूँ, बाय डेफिनेशन आपने लिख लेना है, डेफिनेशन of equality of complex numbers, equality of complex numbers आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 4 के, इक्वल है रियल पार्ट जो है वो रियल के बराबर और जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों साइड पे वो भी बराबर आ जाएंगे, सो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली, इसका मतलब है एक साथ सॉल्व करना है। दो तरीके होते हैं ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के, वैसे तो और भी बहुत है लेकिन बेसिक दो ही होते हैं। आप एलिमिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन। तो हम एक काम करेंगे, अगर आप नोटिस करें यहाँ पर है 2x, दूसरी इक्वेशन में है -2x, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको y वैल्यू मिल जाएगी। यही काम करेंगे, आसान है। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 को ऊपर रखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी नीचे -2x प्लस वाई इक्वल टू 2, -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब जब हम ऐड करेंगे तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, y प्लस वाई इज 2y एंड 4 प्लस 2 इज 6। और अब अगर दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, 6/2 इज 3। अब इस y वैल्यू को हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या जिसमें आप चाहें, चलें 1 में कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, 1 आपके पास है जी 2x प्लस वाई की जगह पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। इसे सॉल्व कर लें, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, और जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/2 के। लें जी, x आपके पास आ गया 1/2, दिस इज द x वैल्यू एंड दैट इज द y वैल्यू, y बराबर 3 के आ गया। ठीक हो गया। ऑल राइट, सो फाइनली आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, अगेन सेम काम करना है, और इस मरतबा भी हमारे पास लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट साइड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो इस मरतबा ए और बी हमें मालूम करने हैं, a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। -8 प्लस 11 अयोटा को हम वैसे ही लिखते जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी,
इसको सॉल्व कर लें। a मल्टीप्लाई 1 इज a को 3i के साथ मल्टीप्लाई करें 3a आयोटा, b आयोटा मल्टीप्लाई 1 इज b आयोटा, और फिर लास्ट पे क्या आएगा b आयोटा और दूसरा है 3 आयोटा, तो ये बन जाएगा 3b आयोटा स्केयर। दिस इज इक्वल टू सेम थिंग -8 प्लस 11 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब रियल को रियल के साथ लिख लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। दरमियान वाली जो दो टर्म्स हैं ये दोनों इमेजिनरी है, दोनों में आयोटा आ रहा है, तो आयोटा को हम बाहर निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 3a प्लस b और बाहर आयोटा आ जाएगा। बाकी यहाँ से आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1 एंड अगेन दिस इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। सो इस माइनस को बाहर प्लस से करेंगे, ये -3b बन जाएगा, और इसको मैं a के साथ लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b आयोटा। लें जी, ये नंबर भी अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हमने अगेन इनको कंपैरिजन करना है दोनों साइड्स का। मैं ये लाइन यहीं से कॉपी कर लेता हूँ अगेन। आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास a माइनस 3b है सॉरी a माइनस 3b इक्वल आ जाएगा -8 के। ये रियल पार्ट है दोनों तरफ, जबकि दूसरा आपके पास है जी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। वंस अगेन दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन्स हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं a और b, वैल्यू फाइंड करनी है। अभी अगर आप इनको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि कोफिशिएंट सेम नहीं है ना। यहाँ पे 3 है, a का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, b का -3 है, यहाँ पे 1 है। तो पहले हमने यूज़ किया था एलिमिनेशन मेथड, अब हम सब यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन में ये होता है कि आप किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें और दूसरे में पुट कर दें उसको, यही काम करने लगे हैं। अच्छा, मैं इसको 1 नहीं कहूँगा, एक मिनट दीजिए, इसको हम 1 नहीं कहेंगे। इसमें से अगर मैं 3b को उधर भेज दूँ तो ये पॉजिटिव 3b बन जाएगा, 3b माइनस 8, इसको मैं 1 कह देता हूँ, नाम देना है ना। तो अब इस a की वैल्यू को यहाँ से उठाएं और 2 में पुट कर दें। मैं नीचे लिख देता हूँ, पुट a इक्वल टू 3b माइनस 8 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो a ख़त्म हो जाएगा आपके पास, a की जगह पुट करना है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3b माइनस 8 प्लस b इज इक्वल टू 11। 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 9b माइनस 24 प्लस b इज इक्वल टू 11 आ गया। अगेन 9 और 1 को ऐड करें तो ये आपके पास बनता है प्लस का 10b, और 24 को उधर भेज दें दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा 24 प्लस 11, 24 पॉजिटिव हो जाएगा ना। सो अल्टीमेटली b बराबर आ गया 35। 24 बाय द वे जो 24 प्लस 11 है दैट इज इक्वल टू 35, और अब 10 से डिवाइड करें, b की वैल्यू आपके पास आ गई है 35/10। अब a को मालूम करने के लिए, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे उठाएं और 1 में पुट कर दें, ये 1 रही। तो आप लिख सकते हैं पुट b इज इक्वल टू 35/10 इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज 3b माइनस 8। सो a इक्वल है 3b माइनस 8, 3b, b की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई है -8। देन इसको सिंप्लीफाई करना है, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 105 ओवर 10 माइनस 8। फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम आ जाएगा 10, 105 एज इट इज, चूंकि 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 10 मल्टीप्लाई 8 करते हैं दैट इज इक्वल टू 80। और इसको जब आप माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 25/10, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 5 25 होता है और 5 2 10 होता है। सो 5/2 इज द आंसर। लें जी, ये आपके पास आ गई है a वैल्यू, a इज 5/2 जबकि b इज 35/10। और इसी क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पेंड करते हैं।
आज के इस लेक्चर में अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।